आस्था न्यूज, पूर्ण समर्पण, संपूर्ण। नमस्कार दर्शकों, हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन। आज हम इंदौर शहर के स्थापना का गौरव दिवस मना रहे हैं पिछले कुछ दिनों, और मध्य प्रदेश की ये व्यावसायिक राजधानी भी है इंदौर, और माँ अहिल्या की तो नगरी कहलाई ही जाती है। इस माँ अहिल्या की नगरी में इसका ज्योतिषी प्रभाव, क्योंकि हम ये स्थापना दिवस मना रहे हैं, गौरव दिवस मना रहे हैं, तो इस गौरव की अभिवृद्धि कैसे हो, इसका मान और अधिक कैसे बढ़े, इसके लिए हम ज्योतिषी बातचीत के लिए पंडित राजेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, जिनको हम विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप बताएं कि इंदौर गौरव दिवस मनाया जा रहा है प्रथम बार, और इसकी आवश्यकता महसूस हुई है कि इंदौर का भविष्य, इंदौर के मान में, इंदौर के सम्मान में, इंदौर की प्रगति में, इंदौर की ताकत में कैसे अभिवृद्धि हो, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री महाकाल। देखिए, ये मेरे लिए बहुत हर्ष का और गौरव का विषय है कि इस खास जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया है उसमें मैं अपनी मार्गदर्शन देने जा रहा हूँ, और जो भी सलाह है मेरे पास वो मैं देने जा रहा हूँ। मैं अपने आप को बहुत गौरवित महसूस करता हूँ और भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं इस अहिल्या नगरी का वासी हूँ। मैंने यहाँ पर जन्म लिया है, मेरा कर्म क्षेत्र है, मेरा श्रम क्षेत्र है। अब देखिए, जो अहिल्या थी वो बेहद भावुक थी, न्यायप्रिय थी, जिन्होंने अपने बेटे को भी न्याय के लिए जो है उसका बलिदान कर दिया। और ये जो इंदौर जो खूबसूरत जो शहर अभी जो बना है और सतत ये गौरव की ओर बढ़ रहा है, प्रोग्रेस की ओर बढ़ रहा है, तो ये देखिए, क्योंकि खास ये इंदौर का स्पंदन, इंदौर की एनर्जी बहुत खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि दो ज्योतिर्लिंग जो है उसके बीच में ये इंदौर है, पहली बात। दूसरी बात, जो यहाँ के जो सांसद है हमारे, उनका नाम भी शंकर है, और माँ अहिल्या का भोलेनाथ से बहुत गहन उनके संबंध है, और वो जबरदस्त भक्ति करती थी, और उनका इष्ट थे भोलेनाथ, इसलिए भोलेनाथ की कृपा तो इंदौर शहर में है ही सही। और देखिए, ये भी एक संयोग कह सकते हैं कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शिवराज है, तो शिव और जो कैलाश जी है यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, आज महामंत्री हैं राष्ट्रीय पार्टी के, उनका नाम भी कैलाश है। उनका बेटा जो आकाश है वो भी शिव भक्त है। क्योंकि जो ताना बाना है ये प्राकृतिक रूप से है, कुछ न कुछ चीज अब इंदौर में होने वाली है, और जो गौरव इंदौर का है वो सातवें आसमान पर जाने वाला है, इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है। क्योंकि जो चीज मुझे जो भी ज्ञान है वो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बेहद अद्भुत होगा और बेहद खास होगा। अब देखिए, जो इंदौर जो क्षेत्रफल है जो इंदौर में बना हुआ है, और जो पंच तत्व होते हैं, पंच तत्व में से जो जल होता है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दुनिया में जो जल की मात्रा है वो 70% होती है। हमारे शरीर में भी जल जो है वो 70% होता है, मतलब जल ही जीवन है। यदि ये जल माइनस हमारे जीवन में हो जाए तो सब कुछ खत्म हो सकता है, सब कुछ नष्ट हो सकता है। लेकिन ये जल ही यदि हम इसे सकारात्मक रूप से ले लें, क्योंकि जो हमारा ईशान कोण जो इंदौर का जो है, इंदौर क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, शहरी क्षेत्र की, वो झलारिया और गावली के बीच का एक जो आता है वो ईशान कोण होता है। और यहाँ पर मेरा सुझाव है निगम प्रशासन से और इंदौर के जो प्रशासन से और शिवराज से, और जो हमारे के सांसद है उनके सम्मुख मेरा एक सुझाव है, इस ईशान कोण में इंदौर के यदि गंगा का पानी, क्योंकि गंगा जी भोलेनाथ के जो है जो जटा से निकल रही है गंगा, और चंद्रमा वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ गंगा का एक तालाब या कुंड बना दिया जाए, भोलेनाथ का एक स्थापना कर दी जाए,
और उनके वहीं से फव्वारे के रूप में यदि वो निकलता है पानी और वहीं से एक शिवलिंग बनाकर वहीं से अभिषेक शुरू कर दिया जाए, तो मेरा दावा है जो इंदौर अभी दुनिया के पटल पर 25 या 20% भी लोग जानते होंगे, प्रसिद्ध हुआ होगा, वो 90% या 100% इतना ऊंचाइयों पर जाएगा जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। तो ये मेरा सुझाव है, यदि चारों तरफ से यदि इंदौर का विकास हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इंदौर चारों चारों दिशाओं में आगे बढ़े, नाम, यश, कीर्ति, गौरव, वैभव बिल्कुल सूरज के समान चमके और चंद्रमा की तरह दमके। तो ये मेरा सुझाव, यदि निगम प्रशासन और जो हमारे लोकल स्थानीय प्रशासन यदि इसकी ओर नजर डालते हैं और इस पे जो मैं राय दे रहा हूँ इस पर वर्कआउट करते हैं, तो मेरा दावा है कि आने वाले समय में इसका प्रभाव, इसका स्पंदन, इसकी एनर्जी से चहुमुख विकास होगा, चारों तरफ से विकास ही विकास होगा। अगर हम राजनीतिक तौर पर राजनीतिक विषय पर बात करें, इंदौर ने बहुत बड़े बड़े नेता दिए हैं। आदरणीय सुमित्रा ताई स्पीकर रह चुकी है, सर्वोच्च पद था। इंदौर शहर में कई जाने माने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों के बड़े बड़े नेता भी हैं। बावजूद इसके क्या वजह रही है कि इंदौर का विकास जिस तेजी से होना चाहिए था उस तेजी से नहीं हुआ? दूसरा ये है कि एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से पीथमपुर बना, वो एक व्यावसायिक हब बनने जा रहा था, उस वक्त वो उसकी गति रुक गई। नमकीन क्लस्टर बनने जा रहा है, उसकी गति उतनी तेज नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्या कारण मानते हैं, इसमें क्या सुधार की आवश्यकता है व्यावसायिक तौर पर? मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि इंदौर, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इंदौर जो है वो एक स्थली ऐसी है कि लोगों ने यहाँ पर बहुत नाम भी कमाया है। हम यदि फिल्मी उसकी बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो जॉनी वॉकर से लेकर लता मंगेशकर से लेकर किशोर कुमार जो है यहीं पर पैदा हुए और उनकी जन्मस्थली ये रही है। यदि हम खेल जगत की बात करें तो सुशील दोषी, विख्यात दुनिया के सबसे बड़े कमेंटेटर, संजय जगताले, नरेंद्र हिरवानी। यदि हम राजनीति के तौर पर बात करें तो सुमित्रा महाजन, कैलाश विजयवर्गीय जी, आकाश हैं, रमेश मेंदोला हैं, शंकर लालवानी हैं, जो ऐतिहासिक वोटों से भी जीते हैं और इनका दबदबा, इनका नाम चलता है। अब हम आपसे व्यवसायिक इस पर आते हैं, तो यकीनन जो आपने जिक्र किया नमकीन क्लस्टर का, आईटी का, जो भी जितने भी समिट हुए यहाँ पे, वो उतनी फ्रूटफुल, उसका प्रभाव और सफलता उतनी नहीं आ पाई है जितना हम सोचते हैं या हमने अंदाज लगाया या पैमाना लगाया। तो मैं आपसे यही बोलने जा रहा हूँ कि वास्तु जो होता है, जो पंच तत्व होता है, जो जल तत्व सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो हमारा घर हो या हमारा ऑफिस हो या कार्यालय हो या शोरूम हो या शहर हो, यदि हम उस पर ध्यान दे देंगे और वर्कआउट कर लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यकीनन ये जो जितना भी विकास जो रुका हुआ है, जो आउटर पे खड़ा है हमारा, जैसे एक ट्रेन आउटर पे खड़ी रहती है, प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाती, तो हमारा विकास भी जो है वो आउटर पे खड़ा हुआ है। यदि हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म पर आ जाए और बिल्कुल प्रकाश में आ जाए और गति पकड़ ले, तो इस पे यदि ध्यान दे देंगे तो यकीनन जल तत्व में इतना पावर होता है कि आपने देखा वो चट्टानों को भी बाहर ले जाता है, जितनी रुकावटें हैं उसको भी खत्म कर देता है। जल का प्रभाव ही इतना शानदार, इतना बढ़िया होता है। आने वाले समय में प्राकृतिक आपदाएं इंदौर शहर को तो नहीं फेस करनी पड़ेगी, भुगतना पड़ेगी, ऐसा कुछ आकलन है आपका? देखिए, इंदौर, तो ये हम यदि माने तो चाहे सूखा की बात हो या बाढ़ की बात हो, भूकंप की हो या अन्य प्राकृतिक आपदाएं हो, इंदौर जो है ना वो मॉडरेट ही रहा है। मॉडरेट का मतलब एक सामान्य ही रहा है और यहाँ पर न तो ऐसी प्राकृतिक आपदाएं लोगों ने झेली है, क्योंकि माँ अहिल्या का आशीर्वाद है। ये जो जो दो ज्योतिर्लिंग है, जो तीर्थ स्थान है मुख्य, उसके बीच में है, तो इंदौर बहुत हद तक सेफ है, सुरक्षित है। लेकिन जो भी आने वाले समय में जो आपदाएं आने वाली, थोड़ा सा प्रभाव इंदौर में भी पड़ सकता है, ये तो यकीनन है। इस पे एक एपिसोड हम अलग से बहुत जल्दी करने जा रहे हैं, तो उसका असर तो निश्चित आने वाले समय में होगा। मैं तो वही फिर पुनः मेरी बात दोहराना चाहूँगा वजन से और ताकत से, कि यदि जो मैं बोल रहा हूँ ईशानपुर में यदि स्थापना ये हो जाती है तो यकीनन वो प्रभाव इंदौर वालों को देखने पड़ेंगे और वो सफलता इंदौर वाले दिखेंगे जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सम्मानीय दर्शकों, आज
निगम प्रशासन ने कई महत्वपूर्ण जगहों पे सेल्फी पॉइंट बनाए हैं और उसके पार्क में, उसके बैक में आई लव इंदौर लिखा हुआ है। वाकई में इंदौर में जो आता है उससे इंदौर से प्यार हो जाता है। और इंदौर अद्भुत है, अद्वितीय है और मालवा की शान है, देश की शान है, प्रदेश की शान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका नाम है। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप इस कार्यक्रम में पधारे। दर्शकों अभी विदा लेते हैं, देखते रहिए हमारे। जय श्री माता।